In this video, we will study industrial sector. Agriculture had dominated the Indian economy during the pre-British period, but some Indian industries enjoyed worldwide reputation. India was well known for its handicraft industries. Like agriculture, India could not develop a sound industrial base under British rule. The poor state of industrial sector during British rule is illustrated in the following points. First, deindustrialization, decline of handicraft industries. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने धीरे धीरे इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था और ना ही किसी मॉडर्न इंडस्ट्री को आने दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डीइंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों किया? लेट्स नो। द प्राइमरी मोटिव ऑफ ब्रिटिश रूल बिहाइंड डीइंडस्ट्रियलाइजेशन वाज टूफोल्ड। फर्स्ट, ताकि उन्हें इंडिया से रॉ मटेरियल सस्ते में मिल जाए ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए। सेकेंड, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स वो इंडिया में ज़्यादा रेट पर बेच सकें। लुक, ब्रिटिशर्स इंडिया से रॉ मटेरियल सस्ते में एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन, देन ब्रिटेन इंडस्ट्रीज में वैल्यू ऐड करके फाइनल गुड्स बनाते थे। उन फाइनल गुड्स को इंडिया में लाकर महंगे में बेच देते थे। नाउ वन क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट, ब्रिटिशर्स ने इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को कैसे डिस्ट्रॉय किया? लेट्स नो। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एक न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी थी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर इंडिया फ्री एक्सपोर्ट कर सकता है रॉ मटेरियल और फ्री इंपोर्ट कर सकता है फाइनल गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, लेकिन इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के एक्सपोर्ट पर हैवी ड्यूटी लगा दी। एज अ रिजल्ट इंडियन मार्केट्स में बस ब्रिटेन से बनाए हुए फिनिश्ड गुड्स थे जिनकी प्राइस कम थी इंडियन मेड गुड्स से, क्योंकि वो मशीन से बनते थे, जिससे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स खत्म होती गई डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट में। नाउ सेकेंड रीजन, adverse effects of decline of handicraft industries. Decline of handicraft industries adversely affected the Indian economy in the following ways. First, high level of unemployment. Indian handicrafts के decline की वजह से unemployment बढ़ गया। जो आर्टिशंस handicraft industries में काम करते थे वो एग्रीकल्चर करने पर मजबूर हो गए, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ओवरक्राउड हो गया। सेकेंड, इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ब्रिटेन इंडस्ट्रीज द्वारा मशीन मेड गुड्स सस्ते होते थे, इंडियन मेड गुड्स जिसका सामना नहीं कर पाते थे, विच लेड टू इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। नाउ थर्ड रीज़न, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो मशीनरी टूल्स प्रोड्यूस करती हैं जिसका यूज़ कंजप्शन गुड्स बनाने के लिए किया जाता है। ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया में ऐसी कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं थी जिससे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया ब्रिटिश पर डिपेंड रहे फिनिश्ड गुड्स की रिक्वायरमेंट के लिए। नाउ फोर्थ पॉइंट, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जो ग्रोथ रेट थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की बहुत ही ज़्यादा कम थी, जिसकी वजह से जीडीपी कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहा। नाउ फिफ्थ पॉइंट, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। उस समय पब्लिक सेक्टर लिमिटेड फील्ड्स में ही था, लाइक रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर और डेवलप नहीं हो पाया। फाइनली इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इंडिया रिमेन्ड बैकवर्ड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। Thank you for watching the video. Do like, share and subscribe.